स्टेट वाइज भी दे रखे हैं, राज्य वाइज भी दे रखे हैं, कलर कोड भी दे रखा है। सबसे पहले बांस का पौधा है, कौन से राज्य में क्या रेट में जाएगा। हम यहाँ केले की खेती कर रहे हैं, अगर बाउंड्री पर बांस लगा देंगे, कहीं कहीं पर मेड़ पर, किसी की नालियाँ मैंने देखी जिनका पानी मिट्टी बह रही है, तो हमें टेके लगाने के लिए बांस खुद का मिल जाएगा। गिरपड़ अभी जो आंधी तूफान में गए वो गिरपड़ होगी नहीं। बांस का पौधा चाहो तो मिल सकता है। दूसरे नंबर पे ब्लू कलर से पीके बनाना, सिंगल साइकिल का पौधा है। जो हम बातें कर रहे थे फील्ड चर्चा चालू होने के पहले कि सिगाटोका, CMV, बंची टॉप वायरस, गठान से बनाया हुआ सिंगल साइकिल का पौधा लगाएंगे तो एक बार लगा करके आप मुझे बताएंगे बलराम भाई मुझे 10 साल चलाना है, तो मैं 10 साल की गारंटी दूंगा। 10 साल में 18 कटिंग आएगी। आप बोलेंगे 5 साल चलाना है तो 5 साल में 9 कटिंग आएगी। आप मुझे बोलेंगे भैया 3 साल चलाना है तो 3 साल में कम से कम 4 से 5 कटिंग आएगी। ये जो बीके बनाना वाला पौधा है सिंगल साइकिल का आएगा। 5x9 पर लगाना है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, जिगजैग लगाना है। एक चीज़ और है चिलिंग इंजरी नहीं आने की, जब आप बड़ा ग्राफ लेते हो, कम साइकिल का पौधा लेते हो, तो आप 5वें महीने में बच्चा रख सकते हो। हम बच्चा कब रख रहे हैं? माल कटने के बाद। क्योंकि जिसने हमें पौधा दिया, जो एग्रोनॉमिस्ट आया, उसने हमें यही बतलाया है कि माल कट जाए फिर बच्चा रखो, वरना इसका वजन कम आएगा। रियलिटी है। हमारे साथ में जो फार्मर खेती कर रहे हैं, हम वजन की क्या बात बतलाते हैं, जितने तने की मोटाई है उतना किलो वजन आ सकता है। 35 इंच तने की मोटाई है तो आपके फल 35 किलो के निकलेंगे वहाँ से। कब? जब आपने ग्राफ बढ़ा लिया, जब आपने बाकी के बच्चे काट दिए। अभी हमारा जो थड़ खड़ा है उसके आसपास गिनोगे तो 7 से 8 मिलेंगे। उसको काट दिया तो दिखना बंद हुआ, नीचे से तो मोटा हो रहा है ना। हर 8-10 दिन में उसका चोंच भी बाहर निकल रहा है, तो भोजन खाना बंद किया उसने? नहीं ना। तो ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके पौधे की ज़्यादा साइकिल है, जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैंने 8 से 10 साइकिल ली है, अगर मैं बच्चा रखने का बोल दूंगा तो इनके यहाँ उत्पादन कम आएगा, तो मेरा अगली बार पौधा बिकेगा नहीं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कम साइकिल वाला व्यक्ति ही बोलेगा कि आप 5 महीने में पील रख लो, जो केवल पूरे भारत में किसान पाठशाला का ग्रुप ही बोलता है कि बी किसान से अगर आप पौधा ले रहे हो तो कम साइकिल का पौधा आएगा। ये जो बीके बनाना है सिंगल साइकिल है। तीसरे नंबर पे बीके अर्ली है जो जल्दी कटिंग पे आएगा। चौथे नंबर पे बीके G9 है, ये 6 साइकिल का पौधा है। बीके प्लस जो है वो 4 साइकिल का पौधा है। कम साइकिल का पौधा लगाया इनमें से कोई सा भी, तो हम आपको बोलेंगे 5 महीने में नया बच्चा रखो, 5x9 पर प्लांटेशन करो। बीके बनाना लगाया, बीके G9 लगाओगे तो मैं बोलूँगा 5x6 पर प्लांटेशन करो। बीके प्लस लगाओगे तो मैं बोलूँगा 5x7 पर प्लांटेशन करो। एक बार लगाकर कम से कम 3 कटिंग अच्छी लोगे। बीके बनाना लगाया आपने, 30 रुपये वाला पौधा लगाया, तो मैं बोलूँगा आप बताओ कितने साल उस प्लाट को चलाना है, उस तरह की मैं गाइडलाइंस दूंगा। जब हम 5 महीने में नया बच्चा रखते हैं, उस पौधे का फल आता है 7वें महीने में। तो जब फल 7वें महीने में आ रहा है तो इसकी हाइट 2 महीने की हो गई। फल आने के बाद नया पत्ता आएगा नहीं। जो चिलिंग इंजरी वाली बात है यहाँ भी मैच होगी। जिस दिन पौधे में फल आ गया उस दिन हरा पत्ता आना बंद हो जाता है। अब पुराने पत्ते सूखते हैं, ठंडी बढ़ती है और ये पौधों में यंगर पेशी नहीं होती है, तो जो साइड में नया बच्चा है वो हर 5 दिन में नया पत्ता दे रहा है। तो आपके खेत में हरियाली की मात्रा बढ़ रही है। बड़े पौधे के पत्ते कम हो रहे हैं, छोटे पौधे के पत्ते बढ़ रहे हैं। तो आपके खेत में पत्तों की संख्या, ग्रीनरी की संख्या मेंटेन रहेगी, तो चिलिंग इंजरी आएगी नहीं। ये ठंड को सोखने का काम करेगा। गर्मी में जब 5x5 या 5x6 में 3 गाड़ी माल कटता है तो चौथी गाड़ी में प्लांट गिरपड़ होता है। ज़्यादा ग्राफ लगा करके 5 महीने में बच्चा छोड़ा तो माल कटते समय ये 5 महीने का रहेगा। 2 महीने का जब फल आया, जब
माल कटा तो 3 महीने बाद, ये 5 महीने का रहेगा, तो प्लॉट में हरे पत्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो आपका थड़ टूटकर गिरता नहीं। समझ में आया? हम बोलते हैं कि बड़ा ग्राफ लगाएंगे, हम छोटे ग्राफ में ही माल हमारा 20% गिर जाता है तो बड़े ग्राफ में ज़्यादा गिरेगा, ऐसा नहीं। बड़े ग्राफ में गिरेगा नहीं, छोटा लगा रहे हो इसलिए गिर रहा है, उल्टी भावना है। 5x5 लगाया, मई में आप पत्ते काटने नहीं दोगे, आप बोलोगे बॉक्स वाला लाओ या क्रेट वाला लाओ, पत्ते ही नहीं मेरे खेत में लुंगर की गाड़ी भरोगे तो माल गिर जाएगा, ऐसा बोलते ना हम। जब बच्चा छूटा हुआ रहेगा तो हरे पत्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो आपके प्लॉट में, फील्ड में खराबी आएगी नहीं। तो ये जो कम साइकिल वाले पौधे हैं ये केवल बी किसान के पास मिलते हैं, ये डिटेल्स आपको दिए। पीके सकर, जो हमारा कम साइकिल का प्लॉट है वहाँ से कंद निकाल कर देते हैं, और कंद की खेती भी आप करोगे तो भी उसका माल हम एक्सपोर्ट करते हैं। बी किसान ग्रुप डोमेस्टिक में भी माल बेचता है, मदर डेयरी रिलायंस को भी देता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो आप अगर क्वालिटी बनाएंगे तो यहाँ महाराष्ट्र में ताप्ती किनारे भी हमारी गाड़ियाँ बन रही है, और गठान लगाई तब भी हम उसी क्वालिटी का माल बनवाएंगे जो टिश्यू से बन रहा है। ऐसा नहीं है कि गठान से माल अच्छा नहीं बनेगा, वो भ्रांति है। टिश्यू कल्चर में बीमारियां ज़्यादा आ रही है ये मान लीजिए आप, गठान में बीमारियां कम है। तो बजट नहीं है तो टिश्यू के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, कंद लगाओ, कंद की गाइडलाइन लो, उसमें भी हम साल भर साथ में रहेंगे और आउटपुट अच्छा लेके आएंगे। पपाया मिल सकता है आपको, बीके पपाया, बीके शुगर केन मिल सकता है। गन्ना लगता है यहाँ पर? कम लगता है। गन्ने का पौधा है, 1 एकड़ में 1000 पौधे लगाते हैं। गन्ना यहाँ लगाते होंगे 4 फीट पर, टक्कर पद्धति, 2 पैर की गुल्ली दबा करके लगाना। गन्ना हम लगाते हैं लाइन से लाइन, 5 पौधे से पौधा 9 फीट, 1 एकड़ में 1000 पौधे, कम से कम 500 क्विंटल की गारंटी लेते हैं और 1000 क्विंटल तक जाते हैं 1 एकड़ में। गन्ना जो अभी रूढ़िवादी तरीके से लगा रहे हैं, 1 एकड़ में 30 से 35 क्विंटल लगाते हैं बीज, 20,000 का बीज और लगवाई रहती है, ऐसा ही रहता है ना। तो गन्ने से भी आप किसान पाठशाला ग्रुप से जुड़ सकते हो। अगले कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे 90 नंबर पर देखोगे तो वाइसेनोमेटा है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डलता है, स्प्रे में मिट्टी के साथ में जाएगा तो इल्ली, थ्रिप्स, माइट्स, फंगस इन सब से बचाएगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा। वाइसेनोमेटा जैसे ही पानी में डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, पेड़ पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंगल वाइसेनोमेटा का स्प्रे करेंगे तो पौधा खिलखिलाता है और बहुत ज़ोर से चलता है, उसके अंदर आता है सुक्रोज और गोअर का आता है, तो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। और जब मिट्टी के स्प्रे के साथ इसको करोगे, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम वाइसेनोमेटा और 10 ग्राम मिट्टी, 100 ग्राम मिट्टी, ये कॉम्बिनेशन, जैसे 200 लीटर में 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसका स्प्रे जब हम करेंगे तो CMV और बंची टॉप वायरस क्योर होता है, आता नहीं। जब छोटा पौधा रहता है उसमें हम इसको स्प्रे करेंगे। कॉटन की खेती करते हो, केवल इसी का स्प्रे करो, VM स्प्रे, वाइट फ्लाई, हरा मच्छर सब दिखेगा पर पौधे को नुकसान देगा नहीं। पोटेशियम हुमेट, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बनाने के काम में आता है। जब हम फील्ड में बैक्टीरियल कॉलोनी रखते हैं तो फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज रहती है, हम DAP पोटाश डालते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। बट हम कल्टीवेशन बहुत कर रहे हैं, पौधा लगाते हैं तो आड़ा भी छीलते हैं, खड़ा भी छीलते हैं, तो वहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी रहती नहीं। तो हम अगर पोटेशियम हुमेट डालेंगे तो ये फर्टिलाइज़र को मूवेबल करके प्लांट तक ले जाने का काम करेगा। 11 नंबर पे है पोटेशियम फुलवेट, ये कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। जैसे वो विज्ञापन आया था ना, आई एम कॉम्प्लेन गर्ल, आई एम कॉम्प्लेक्स बॉय, जो भी न्यूट्रिशन हमारे अंदर है उनको सिंक करके सही मात्रा में अवेलेबल कराना। हमने 1 महीने में खेत में DAP डाला, पोटाश डाला, 1261 डाला, कैल्शियम डाला, सल्फर डाला, हमें जिस डॉक्टर ने बताया वो डाल दिया। अगर बजट है, बजट नहीं है तो कोई भी डॉक्टर कुछ भी बता के जाए, हमसे नहीं डाला, तो ये जो ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ी हो गई, उसको बैलेंस कौन करेगा? तो वो बैलेंस करेगा पोटेशियम फुलवेट। 1 एकड़ पे 7 दिन में एक बार 25 ग्राम मात्र ड्रिप से चलाया तो जो फर्टिगेशन अनबैलेंस हो रहा है वो बैलेंस हो जाएगा। ये 14 दिन में एक बार मात्र 50 ग्राम चलाना है।
बहुत बड़ा इसका डोज नहीं, बस इतना ही डोज है। कोई जादू की डब्बियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंपल सा आइटम है। 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी में मिलाओ, उतना ही। आप खाद फर्टिलाइज़र दे रहे हो उसके साथ मिलाकर दे सकते हो। मैंने 1 एकड़ का कॉम्बिनेशन बताया 25 ग्राम। 7 दिन में एक बार कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हो उसके साथ 25 ग्राम दे दो, कितना आएगा? एक चुटकी सिंदूर। 12 नंबर पे है बंच कवर। जब चिलिंग इंजरी आती है या हम अच्छी क्वालिटी का फल तैयार करने की बात कर रहे हैं तो बंच कवर लगाना चाहिए, वो सिस्टम के पास मिल जाएगा। 13 नंबर पे है ड्रिप इरिगेशन। बी किसान का ड्रिप है। ड्रिप जो भी फार्मर खरीदता है उसको उंगली पकड़कर चलाते हैं, उसके खेत का एनालिसिस करते हैं, कितने हार्स पावर का मोटर पंप है, कितना पानी दे रहा है, कौन सी फसल लगाने वाले हो, उसके हिसाब से पूरा एनालिसिस करके उनको नक्शा बना करके कितने फीट पर ड्रिपर और कितने डिस्चार्ज का ड्रिपर चाहिए वो रेकमेंड करते हैं और फिर ड्रिप देते हैं। पूना में यूनिट है हमारा। आप जो भी मित्र विजिट करना चाहें प्लान बनाइए, मैं विजिट कराता हूँ कि ड्रिप फैक्ट्री में बनता कैसे है। ड्रिप के अंदर जो ड्रिपर आता है, पहले हम ड्रिपर की यूनिट लेके आए, बाद में हमने ड्रिप बनाना चालू किया। पूरे भारत में जो ड्रिप डालते हैं वो ड्रिप बना देते हैं नलियाँ। ड्रिपर तो किसी से भी 4 लीटर का खरीद के दे देंगे। कितने लीटर का डालते हो आप यहाँ पर? 4 केला मतलब 4 का ही चलता है ना, 4 का डालना ही पड़ेगा। 40 पानी कम mm गिरे। पे 4 लीटर 4 लीटर 40 mm को 1.25 फीट पे 4 लीटर 4 लीटर ज़्यादा होता। एक्चुअल में ड्रिपर और ड्रिप की डिज़ाइन कैसे होगी? हमारे खेत का मोटर पंप पानी कितना दे रहा है उसके मुताबिक हम ड्रिप कैसे डालते हैं। मार्केट में बात चल रही है कि केला है मतलब 4 लीटर ही डिस्चार्ज चाहिए। शायद ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता सही है। नली महाराष्ट्र में 12 mm डलती है और 16 mm डलती है, 2 तरह की डलती है। 20 mm पर अभी कुछ लोग गए नहीं हैं। नहीं 2 चीज़ें हैं, 20 mm एक तो महंगा आता है, दूसरा अभी तक उसका नॉलेज हमारे पास पहुंचा नहीं है। दोनों चीज़ें हैं। जिस दिन हमारे पास जानकारी आएगी तो हम तो महंगी चीज़ भी खरीद लेते हैं। तो क्या हमें पता है 12 mm कितना चलता है, 16 mm कितना चलता है? 12 mm किसके पास डला हुआ है? 12 mm कितने खोड़ का लंबाई डालते हो? 12 mm ज़्यादा 20 पौधे से लेकर 15 पौधे के बीच में डालते हैं। 5-5 फीट के पौधे और 15 पौधों से 20 पौधों के बीच में 100 फीट से ज़्यादा नहीं डालते। 75 फीट से 100 फीट के बीच में डालते हैं और उसमें 4 लीटर का डिस्चार्ज रखते हैं। अब एक साइंटिफिक में रचना बतला रहा हूँ, आपके पीछे कोरा कागज है, आप लिख लेना इसको, ताकि घर जाके समझ में आएगा कि मेरे खेत में हल्का भारी माल क्यों आ रहा है। छोटा सा साइंस है। जब मल्ले में व्यापारी जाता है और घूम के देखता है तो बोलता है कौन सी कंपनी का रोप लिया, क्यों हल्का भारी दिख रहा है। अब वो बेचारे ने, किसी ने टिश्यू कल्चर 2 करोड़ रुपए की लागत से डाली, उसको वो व्यापारी ने फेल कर दिया। कौन सी कंपनी का रोप लिया, ये तो हल्का भारी दिख रहा है। अब उसको पता ही नहीं कि वो पौधा कैसे बन के आ रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं, बट उसके पास तो माल खराब दिख रहा है ना, वो क्या बोलेगा? अभी मैं कैलकुलेशन बतलाता हूँ, उससे बोलता है वो। 12 mm की नली 120 लीटर से 150 लीटर पानी देती है 1 kg प्रेशर पे 1 घंटे में। लिखो, मैं इसका कैलकुलेशन बतलाऊंगा। 12 mm की नली 120 से 150 लीटर पानी देने की क्षमता रखती है 1 kg प्रेशर पर। कंडीशन अप्लाई, 1 kg प्रेशर। 16 mm की नली 300 से 350 लीटर पानी देती है 1 घंटे में 1 kg प्रेशर पर। 300 से 350। 300 से 350, प्रेशर कम ज़्यादा हुआ उसके हिसाब से। 20 mm की नली 500 से 600 लीटर पानी देती है 1 घंटे में 1 kg प्रेशर पे। अब हम जहां बैठे हैं यहाँ 12 mm की नली डालते हैं, 75 से 100 फीट, 1.25 फीट पे ड्रिपर। एक आइडियल में लेता हूं कि 80 फीट आपने डाला, 80 भागित 1.25 करो, 1.25 फीट पे ड्रिपर 40 सेंटीमीटर, तो आपके ड्रिपर निकल के आएंगे 64। अब 4 लीटर का ड्रिपर है हमारे पास, तो 64 गुणित 4 कितना पानी? 256। क्षमता ही नहीं 12 लीटर mm का पानी देने की, ये साइंस बता रहा हूं मैं। उस 12 mm की नली की क्षमता नहीं है कि वो कितना है, 256 लीटर पानी डिस्चार्ज करे।
तो जिसके पास 12 mm की नली 4 लीटर डिस्चार्ज 100 फीट पे डली हुई है, उसका प्लॉट बलराम कितना भी आके चिल्ला चोट करे हल्का भारी दिखेगा, क्योंकि जब प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो छोटा छोटा कचरा चले जाता है। ये ड्रिप के अंदर काई जमी रहती है, वो फिल्टर पे अटकती है, तो जब हम फर्टिगेशन करते हैं तो कहीं ज़्यादा निकलता है, कहीं कम निकलता है। एक्चुअल में 4 लीटर का डिस्चार्ज है तो उसने 1 घंटे में 4 लीटर पानी देने को चाहिए, तो उस नली में 1 kg प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। तो उस नली की क्षमता होनी चाहिए कि मैं 150 लीटर पानी दे रही हूँ। अब आप उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन करो, ड्रिप की डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए। वो मेरे पास से ड्रिप लो या दुनिया की कोई की ड्रिप जो पसंद हो वो लो, कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन ही होगा ना, 2 और 2 4 ही होंगे, 6 तो हो ही नहीं सकते। तो 150 लीटर पानी भागित 4 37.5 ड्रिपर गुणित 1.25 फीट कर दो, 1.25 37 गुणित 1.25। तो अगर आप 12 mm की नली 4 लीटर डिस्चार्ज ले रहे हो तो 50 फीट से ऊपर ले जाओगे तो आपके खेत में हल्का भारी आएगा। ये कैलकुलेशन है। समझ में आ रहा है। और ड्रिप बेचने वाला कोई भी मेरा मित्र इतना डीपली आपको समझाता नहीं, और आपको समझना भी नहीं, क्योंकि पड़ोसी ने 4 लीटर डाली तो मैं भी 40 लीटर डालूंगा। तो इसका पूरा साइंस है, ड्रिप इरिगेशन खरीदने का पूरा साइंस है। जितनी पतली नली उतने फाटे ज्यादा होंगे। पीवीसी पाइप के क्या बोलते हैं आप, छड़े ज्यादा निकलेंगे, डंडे डंडे। जितनी मोटी नली उतनी लंबी चलेगी, डंडे कम निकलेंगे। आप सोलापुर, सांगली, सतारा जाओगे 20 mm मिलेगा, आप नंदुरबार जाओगे 20 mm मिलेगा। तो 2 लीटर डिस्चार्ज में ले सकते हैं फिर 12 mm में। हाँ 1 लीटर भी ले सकते हो, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पर। अभी हमें ड्रिप कैसे चयन करनी चाहिए। हमारे खेत के मोटर पंप का पानी का डिस्चार्ज क्या है, कैलकुलेशन वहां से चालू होगा, ना कि पड़ोसी ने बोला 4 लीटर डिस्चार्ज, उससे कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। कारण समझना, 1 एकड़ 5 फीट पे ड्रिप, 1.25 फीट पे ड्रिपर, 7,500 ड्रिपर आएंगे 1 एकड़ में आपके। 7,500 ड्रिपर है और 4 लीटर का डिस्चार्ज है, कैलकुलेट करो 7,500 गुणित 4, 30,000 लीटर पानी। अब मेरा ट्यूबवेल 30,000 लीटर पानी दे रहा है तो एक वाल अच्छा चलेगा प्रेशर में, और कम से कम खेत में 3 से 4 वाल होते हैं ना एक प्लॉट पे, 4 वाल तो होते हैं ना, 3.5 एकड़ 4 एकड़ का एक प्लॉट रहता है। अब मुझे जाना है कल शादी में, मैंने मजदूर को बोल दिया, मैंने 4 वाल खोल दिए, तू खाद घोल के चला देना। रात में 3 बजे लाइट आ रही, मेरे को नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कितनी रात जागूंगा, तो दोनों वाल चालू है, जबकि 4 लीटर डिस्चार्ज और 5 फीट पे नली और 1.25 फीट पे ड्रिपर है, तो 35,000 लीटर पानी एक ही वाल को चला सकता है, एक ही एकड़ को चला सकता है प्रेशर में। अभी एक कैलकुलेशन बताए लंबाई कितनी, दूसरा कैलकुलेशन है कि लंबाई कुछ भी डाल दो, 1 एकड़ में 1.25 फीट पे ड्रिपर तो 7,500 ही ड्रिपर आएंगे, और 4 लीटर डिस्चार्ज लिया तो 36,000 लीटर तो पानी उसकी डिमांड हो गई। अब इसको हमने 2 लीटर किया तो कम से कम 2 एकड़ एक साथ चलेगा ना, तो हम राहत की सांस ले सकते हैं। तो पहला दिमाग से हटा दो कि हमें 4 लीटर पर ही जीवन जीना है ना, हमारे खेत का पानी का डिस्चार्ज कितना है उसको डिवाइड करना है हमें, उसके मुताबिक हमें ड्रिप का डिस्चार्ज रहना है। तो आप जब बी के ड्रिप आप लेते हो, बी किसान से ड्रिप लेते हो, तो आपसे ये 17 से 60 प्रश्न हम पूछेंगे, उसके बाद आपको ड्रिप डिज़ाइन करके देंगे कि आपको ये ड्रिप चाहिए। और जब बी किसान की ड्रिप लोगे तो आपके खेत का मृदा परीक्षण निःशुल्क रहेगा, ताकि हम आपको गाइडलाइन कर सकें, उंगली पकड़ के चला सकें। आपने रोप कोई सा भी लिया, ड्रिप लिया बी किसान का, तो पहले तो आपको कैलकुलेट हम ड्रिपर पानी गिराए वो डिज़ाइन करके देंगे, भले ही आप कंद लगा लो, मैं बोलूँगा इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है। रोप कोई ज़रूरी नहीं, भले ही मेरे रोप की टिश्यू कल्चर की 2 कंपनियाँ हैं, बट ज़रूरी नहीं कि बी किसान से रोप लो। आपने वाटर मैनेजमेंट किया तो आपका फर्टिगेशन पूरे खेत में एक जैसा जाएगा, प्रेशराइज फर्टिगेशन जाएगा, तो आप हर पौधे में एक जैसी क्वालिटी का माल निकाल सकते हो। तो व्यापारी जाकर बोलेगा नहीं हल्का भारी दिख रहा है, वो गठान हो या रोप हो। तो मृदा परीक्षण हम निःशुल्क करते हैं, गाइडलाइन निःशुल्क देते हैं, कैलकुलेशन निःशुल्क बनाकर देते हैं, अगर ड्रिप आप सही परचेस कर रहे हो हमसे। तो समझ में आया ड्रिप का कितना महत्व है, कि हमारे यहाँ अच्छे व्यापारी क्यों नहीं आते।
ये छोटा सा कैलकुलेशन था पर इसी पर बातें चलेगी। 14 नंबर पे सॉइल टेस्ट मैंने आपको बतला दिया अभी। मिट्टी का पीएच, पानी का पीएच, सॉइल एनालिसिस, सॉइल ऑडिट और रिकवरी डे। रिकवरी डे और सॉइल ऑडिट पर हमें जाना चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी वाकई में मृदा की स्थिति क्या है, हमारी मिट्टी की स्थिति क्या है। 15 नंबर पे है BFS, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। जो व्यक्ति बी किसान ग्रुप से जुड़े हैं, जो व्यक्ति बी किसान ग्रुप में सदस्य हैं, उनका निःशुल्क होता है। जिन्होंने ड्रिप खरीदा, जिन्होंने पौधे खरीदे हैं, जो FTC के मेंबर हैं, उनको सॉइल टेस्ट, उनको BFS निःशुल्क होता है, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। BFS होता क्या है? आपके खेत की पहले जानकारी पूछेंगे, उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उसके मुताबिक आपको प्लाट का डोज रेकमेंड करेंगे कि इस खेत में क्या, कब, कितना डालना चाहिए। उदाहरण बता रहा हूँ, किसी ने फरवरी में केला लगाया, किसी ने जुलाई में लगाया, किसी ने नवंबर में लगाया। तीनों टाइम का फर्टिगेशन शेड्यूल एक जैसा आएगा क्या? अलग अलग आएगा। आपको जितनी कंपनियां रोप बेचती है उनका पर्चा एक आता है या अलग अलग आता है? एक ही आता है। तो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि अंदाज पंचे दामोदर खेती करें या बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर के साथ में जाएं। प्रश्न आप ही के पास है, उत्तर आप ही के पास। किसी की काली मिट्टी है, किसी की ताप्ती के किनारे पीली मिट्टी है, दोनों में एक जैसा कैल्शियम मैग्नीशियम है? नहीं है। तो फर्टिगेशन शेड्यूल अलग अलग होना चाहिए। महीना बदल जाएगा तो शेड्यूल बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी तो शेड्यूल बदल जाएगा। इतना तो छोड़ दो, एक ही महीने में एक ही किसान के खेत में अगर आधे में पिछले साल मक्की लगी और आधे में मिर्च लगी है, अब दोनों निकल गया और पूरे में केला लगाया, तो मिर्च प्लॉट ज़्यादा भगेगा, मक्की का प्लॉट कम भगेगा। एक ही किसान, एक ही खेत का पानी, सॉइल टेस्ट कराया तो दोनों का पीएच एक ही आया, बट मिर्च ने कुछ तो छोड़ा है जो केले को भगा रहा है। ये तो हमें पता है ना, काका पहले ही बोल गए ये भगेगा। उनका अनुभव है, उन्होंने देख रखा है कि मिर्च कुछ बेवाड़ करता है तो प्लाट भगता है, मक्का कुछ ज़्यादा ले लेता है। तो हमारी फसल बदल जाती है तो शेड्यूल बदलना है, तो फिर तो महीना बदल गया तो शेड्यूल बदलना ही है। तो छोटी सी अमाउंट है 999 रुपये। अगर इससे आप जुड़ेंगे तो आपकी फील्ड में एक्चुअल क्या जाना चाहिए वो चीज़ निकल के आएगी। इसको बोलता है BFS। 16 नंबर पे R&D। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे अगर आप जुड़ेंगे तो आप पूरे भारत का नहीं, विश्व का नक्शा बदलने में साथ में आएंगे। और इससे आप जुड़ेंगे तो हम आपसे पैसे लेंगे नहीं, आपको पैसे देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D 16 नंबर पे। उदाहरण बतला रहा हूं मैं, कोई सी भी फसल हो, पूरा भारत कहीं से भी मुझे सुन रहा हो, सभी शामिल हो सकते हैं। केला, मिर्च, टमाटर, पपाया, कॉटन, पपाया, कोई सी भी फसल आपने लगाई, आप अगर R&D से जुड़ते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एक ID नंबर आएगा। उदाहरण के लिए आप केले की फसल में R&D प्लाट से जुड़े, किसी का भी पौधा लिया हो, किसी से भी गाइडलाइन ले रहा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर हमसे पौधा लिया, हमसे गाइडलाइन ली तो बहुत अच्छा, या किसी का भी लो तब भी जुड़ सकते हो। फसल लगाने के पहले का वीडियो 2 मिनट का, आपका नाम, आधार कार्ड, एड्रेस और वो प्लाट का नंबर, जियो लोकेशन हमें चाहिए। वो डाटा इकट्ठा होगा, यूट्यूब पर आपकी ID के साथ वो जाएगा। फिर हर 14 दिन का एक वीडियो, जो आप खेत में काम कर रहे हो प्लाट दिख जाए, आपने जो 14 दिन में किया, कितना खाद डाला, कैसे पानी दे रहे हो वो दिख जाए। 2 मिनट का वीडियो भेजना है। इसमें नंबर दे रखा है, नीचे आप देखोगे तो ये नंबर है यहाँ पर, BFS R&D डेटा 94 257 38 222 94257। नीचे की लाइन में कॉन्टैक्ट अस में नंबर दिया हुआ पहले वाला 94 257 38 222, ये व्हाट्सअप नंबर है। जो भी आप R&D से जुड़ना चाहते हो, रिसर्च डेवलपमेंट से, अपने खेत का जियो लोकेशन, आपका आधार कार्ड और प्लाट का 2 मिनट का वीडियो, जितने वीडियो भेजोगे उतना 10 रुपए का क्रेडिट नोट हम आपको देंगे। पैसा लेंगे नहीं, पैसा देंगे। और जब पूरा साल कंप्लीट होगा तो सारे वीडियो की श्रृंखला आपके सामने रहेगी कि आपने पौधा लगाने से कटने तक क्या क्या काम किया। ऐसा डेटा कोई किसान मेंटेन नहीं करता है, ये डेटा हम मेंटेन करके रखेंगे। और आपने 50 वीडियो भेजे, गुणित 10 रुपए का क्रेडिट नोट मिलेगा। हर वीडियो पे 10 रुपए का क्रेडिट नोट। आप अपनी 25 फसलें हैं तो 25 फसलों का भेज सकते हो, कोई इसमें लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं।
बट इसमें होगा फायदा क्या कि साल खत्म होने के बाद हम समझ पाएंगे कि हमने गलती कहाँ करी, अगले साल हम गलती ना करें। छोटी सी चीज़ है जिसमें किसान पाठशाला आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपकी खेती के आप ही डॉक्टर बने, एनालिसिस खुद ही करें। 17 नंबर पे है बीके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें हम गन्ने में और केले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। हम अभी नर्मदा बेल्ट में कर रहे हैं, बड़वानी में। यहाँ के कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति निकल के आएंगे जो हमारे साथ में आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। हर वो केले का किसान या गन्ने का किसान जिसके ऊपर कर्जा है 1 एकड़ पे 1 लाख से ऊपर, उसके साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, निंदाई गुड़ाई सब खर्चा हम देते हैं। किसान के पास चाहिए जमीन, पानी की व्यवस्था, ड्रिप इरिगेशन, और उसके पास इतनी कुब्बत होना चाहिए कि वो मजदूर करके खेती करवा सके। मट्ठा किसान नहीं चाहिए क्योंकि हम मजदूर ढूंढ के ला कर दे नहीं सकते ना, हम तो घर पे रहेंगे, खेती उसी को करानी। लेबर पेमेंट, पौधे का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा सब हम देंगे। हम जो बोलेंगे केवल उतना ही करना है, उसका दिमाग नहीं लड़ाना। हम वहाँ लगाएंगे 5x7 पर बीके बनाना सिंगल साइकिल का। पहली कटिंग 10 महीने में आएगी, अगली हर कटिंग 6 महीने में आएगी बीके बनाना में। इस आइडियोलॉजी पर हम काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कम से कम 3 साल का एग्रीमेंट होता है, 4 से 5 कटिंग उसमें आती है। पहली कटिंग का जो मार्केट रेट रहता है वो, और पीलबाग का भी जो नए का रेट रहता है वही रेट में माल कटता है। 70-30 का रेशो है। खर्चा कटने के बाद नेट प्रॉफिट जो बचता है, किसान का 70% पैसा है और ग्रुप का 30% पैसा है। ग्रुप मतलब एफपीसी। पहले आपको हम एफपीओ में शामिल करेंगे, आपको अपनी ही कंपनी का पार्टनर बनाएंगे, फिर आप अपने ही खेत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। इसको बोलते हैं हम बीके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कर्जे में जो किसान हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हमारी व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल नंबर दे रखा है, कुछ सर्विसेज हैं जिसमें एक सर्विस है क्रॉप डॉक्टर, दूसरी सर्विस है बैम्बू परचेसिंग, तीसरी सर्विस है बनाना परचेसिंग। तो इसमें नंबर दे रखे हैं क्रॉप डॉक्टर के, बैम्बू परचेसिंग के, बनाना परचेसिंग के। क्रॉप डॉक्टर एक बहुत ही सरल और सहज खेती सीखने का विकल्प है। 90 दिन का कोर्स है, घर बैठ करके करना है। इसमें नंबर दे रखा है क्रॉप डॉक्टर का 90-815 38-222 94-065 इन नंबरों पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं यहाँ से रहता हूँ, मुझे क्रॉप डॉक्टर का कोर्स करना है। कोई चार्जेस नहीं है। मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कुछ कमांड आएगी, कुछ लिंक आएगी, उसको आप घर बैठ करके देखो, सीखो। कुछ डेटा आएंगे, आपको बोलेंगे आपके खेत में किसानों को पूछो, गांव में किसानों को पूछो क्या तकलीफ है क्या नहीं है, ऐसे कुछ प्रश्न उत्तर रहेंगे, उनके जवाब देना है। 90 दिन में घर बैठ करके खेती कैसे करना है, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा कैसे लेना है, इसमें फ्री में सिखाया जाएगा। कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर निःशुल्क व्यवस्था है, ये ले सकते हो। इसका सर्टिफिकेट आएगा। नए बच्चे जो अभी रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर करके आते हैं, उनको ट्रेनिंग चाहिए रहती है, वो हम निःशुल्क देते हैं। ये करने के बाद आप किसी कंपनी में जॉब पर लग सकते हो, या बी किसान ग्रुप में ही आप अंदर इन्वॉल्व होकर के केला खरीदना या गाइडलाइन देना, ये सब सारी प्रक्रिया कर सकते हो। क्रॉप डॉक्टर जो कर चुका होता है उनको हमारी सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। इनकी सबकी डीलरशिप उनको मिल जाती है, पौधा बेचना, ड्रिप बेचना, गाइडलाइन देना। क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप अगले को बताओगे क्या। और जो अच्छा क्रॉप डॉक्टर है, इस सत्र में उनकी रेटिंग हो रही है, रैंकिंग हो रही है, और जो फर्स्ट आ रहा है उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार है, जो सेकंड आ रहा है उसको 51,000 है, जो थर्ड आ रहा है उसको 25,000 है, जो फोर्थ आ रहा है उसको 10,000 है। तो कहीं घर से निकलना नहीं, खुद की खेती के चिकित्सक खुद बन सकते हो सर्टिफिकेट के साथ। तो ये एक हमारी किसान पाठशाला की निःशुल्क व्यवस्था है। बैम्बू किसी के पास हो तो परचेस होते हैं, बनाना किसी के पास हो तो नंबर दे रखा है, हमारा ग्रुप परचेस करता है। 20वें नंबर का काम है ये O2 पार्क एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन कलर का। हरियाली करते हैं, बाउंड्री पर बैम्बू लगाते हैं, बंजर ज़मीनें जो भी पड़ी हो वहाँ पर बांस की खेती करते हैं। इस वर्टिकल से भी जुड़ सकते हो। मोबाइल सबके पास है। एक हमारा चैनल है किसान पाठशाला, उसको सब्सक्राइब करो तो आज का वीडियो भी उसमें आएगा, आप उसको रीड कर सकते हो। दूसरा चैनल है O2 पार्क,
ये जो ग्रीन कलर से दे रखा है ना साइड, ऑक्सीजन पार्क। ये ऑक्सीजन पार्क में कई सारे वर्टिकल पर हम काम कर रहे हैं, गौशालाओं को गोद ले रहे हैं, सस्टेनेबल बना रहे हैं, कई ट्रस्ट के साथ जा रहे हैं। तो ये 20 प्रकार के हमारे कार्य हैं जो मैंने आपको दिखाए। अभी बहुत देर हो गई है, आपको बैठे बैठे कमर दर्द होने लगी होगी। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।